जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, वाक्य के बारे में हमारी बात हो रही थी। पिछली क्लास में भी हमने वाक्य शुद्धि के बारे में बात की थी और इस क्लास में भी हम लोग वाक्य शुद्धि के बारे में बात करेंगे। और पिछली क्लास में हमने बात की थी वाक्य शुद्धि के बारे में, तो वहाँ पे क्या देखा था कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो वाक्य में अशुद्धियाँ होती हैं, वह दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है पदक्रम संबंधी अशुद्धि और एक होती है पद संबंधी अशुद्धि। पदक्रम में जो वाक्य में पद प्रयोग किए जाएंगे उनका क्रम कैसा होना चाहिए, उस क्रम के बारे में बात हो चुकी है। उसके जितने नियम थे वो सारे नियम कंप्लीट हो चुके हैं। आपको उतना ही करना है, उतने में हमारा। और व्याकरण तो आपने पढ़ा ही है। अगर आपको थोड़ा सा और कुछ डाउट होता है तो अगर आपने व्याकरण पढ़ा है और नियमों के अलावा वहाँ पे और भी कुछ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बना लेंगे वहाँ पे, अगर आपने व्याकरण पढ़ा है तो। देखिए, अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं पद के बारे में। पद के बारे में। अब पद क्या होता है तो आपने पिछली क्लास में भी देखा था, वो हमने वहाँ पे उसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि पद में क्या आते हैं। पद में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, मुहावरे आदि, ये सारी चीज़ों का जिक्र होगा। और यहाँ पे इनको गलत लिखा जाएगा। यहाँ पे या तो इनका गलत प्रयोग होगा, गलत जगह पे गलत प्रयोग होगा, या फिर हो सकता है कि इनका संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग कर दे, या फिर हो सकता है यहाँ पे इनका दो बार एक ही चीज़ का प्रयोग कर दे। जैसे कि हमने देखा था पिछली क्लास में काल का दो बार प्रयोग कर दिया गया था, वैसे ही यहाँ पे एक ही चीज़ को दो बार प्रयोग कर दे। हो सकता है वहाँ पे अनुपयुक्त चीज़ें डाल दे, हो सकता है एक चीज़ को दो बार प्रयोग करे, अनुपयुक्त चीज़ें डाले, मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे उनका मतलब उसे अगर एक वचन है तो बहुवचन में बना दिया जाए, एक कोई शब्द है उसे बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाए। अगर वहाँ पे लड़का है और लड़का का लड़के कर देगा, लड़के, तो देखिए वाक्य ही पूरा गलत हो जाएगा, वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पदों के बारे में बात करने वाले हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं मुख्यतः उनके बारे में बात करेंगे। संज्ञा के बारे में, सर्वनाम की कहाँ से क्या, संज्ञा से क्या अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वाक्य में, संज्ञा संबंधी क्या अशुद्धियाँ होती हैं, सर्वनाम संबंधी क्या अशुद्धियाँ होती हैं, वैसे इनके बारे में जो भी अशुद्धियाँ पाई जाएंगी उन्हें देखेंगे। और इसमें हम लोग इसे किससे देखने वाले हैं, इसे हम लोग नियम से देख सकते थे। क्या? नियम से। और नियम में क्या, आपको थोड़े बहुत, इसमें नियम ज़्यादा मुख्यतः होते नहीं हैं, कुछ नियमों को बता दिया जाता और वहाँ पे बताया जाता है कि हाँ ये संज्ञा संबंधी है, ये सर्वनाम संबंधी। लेकिन इसमें हम लोग अगर इनके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनके उदाहरण करेंगे, वो चीज़ें उतनी ही हमारे दिमाग में बैठेंगी। और हमें जब ज़्यादा उदाहरण करेंगे, ये देखिए यह चीज़ें उदाहरण से होंगी। अगर आप वाक्य शुद्धि के बारे में बात करें और कौन सी शुद्धि, पद वाली, पद के संबंध में अगर शुद्धि की बात करेंगे, अशुद्धि की बात करेंगे, तो आपको उसे उदाहरण, जितना ज़्यादा उदाहरण करेंगे उतना ज़्यादा आसान रहेगा हमें समझने में कि हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। क्योंकि बात इन्हीं की होगी, बात यही संज्ञा की होगी, बात वही सर्वनाम की होगी, बात वही विशेषण की होगी जो हमने पढ़ चुका है अभी तक। तो हमें उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और ज़्यादा उदाहरण करेंगे तो हमारा टॉपिक ही वाला बहुत अच्छे से आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि संज्ञा के प्रयोग संबंधी हम लोग क्या अशुद्धियाँ करते हैं। तो पहला तो संज्ञा के जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे अनावश्यक शब्द कभी कभी लिख ही दिए जाते हैं, अनावश्यक शब्दों को लिख दिया जाता है। जैसे अगस्त के महीने में मैं दिल्ली गया, तो अगस्त के महीने में मैं दिल्ली गया, अगस्त में मैं दिल्ली गया, देखिए क्या होगा, शुद्ध क्या होगा, अगस्त में मैं दिल्ली गया। लेकिन यहाँ पे महीने, देखिए अनावश्यक शब्द को डाल दिया गया, अनावश्यक शब्दों को डाल दिया गया अगस्त में, महीने में। तो अनावश्यक शब्दों को लिख दिया जाता है अगर उस संज्ञा शब्द, देखिए ये तो महीना संज्ञा शब्द होता है, लेकिन इसे जब अनावश्यक रूप से लिख दिया जाता है वह संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो जाती है। वैसे ही आप गुलामी की दास्ता से भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, गुलामी की दास्ता से भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। तो आप देखें गुलामी भी एक दास्ता का ही पर्याय है, गुलामी और दास्ता एक ही तो होता है। तो गुलामी से चाहे कर दो चाहे दास्ता, तो चाहे आप बोल सकते हैं यहाँ पे गुलामी से भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, या फिर आप बोल सकते थे दास्ता से भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ उदाहरणों की मैं बात करूँगा, क्योंकि सारे उदाहरण करूँगा तो ज़्यादा हो जाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आप इन्हें पहुँच करके देख सकते हैं वहाँ पे कि हाँ
जो जो अगर हम लोग बात नहीं कर पाते हैं उनको, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो यहाँ पे क्या होगा, की व्यवस्था, पुस्तक छापने की व्यवस्था या का प्रबंध। तो यहाँ देखिए पहली बात तो यहाँ पे की व्यवस्था भी बोला है, व्यवस्था भी बोला है, और यहाँ पे पर्याय के रूप में प्रबंध भी बोल दिया है। चाहे तो प्रबंध बोल दे, चाहे प्रबंध बोल दे, चाहे व्यवस्था कर दे, तो क्या बोलता, पुस्तक छापने की व्यवस्था करें या पुस्तक छापने का प्रबंध करें, कुछ भी करें। लेकिन यहाँ पे देखिए अनुपयुक्त रूप से डाल दिया, अनावश्यक डाल दिया है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही मैं गुरुवार के दिन यहाँ पहुँच जाऊँगा, क्या मैं गुरुवार के दिन यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो यहाँ पे गुरुवार के दिन, भाई गुरुवार बता भी रहा है, फिर उसका नाम भी बता रहा है, फिर दिन भी बोल रहा है, तो भाई वहाँ पे गुरुवार को, मैं गुरुवार को पहुँच जाऊँगा। ऐसी सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत, सुख शीर्षक के अंतर्गत, तो देखिए सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत, सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत, अब देखिए सुख नामक, अब वहाँ पे सुख तो है ही है, उसका नाम तो दे ही दिया गया, जब नाम दे दिया गया तो ये नामक लिखने की क्या जरूरत थी, तो सुख शीर्षक के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे जो भी उदाहरण, जो भी यहाँ बचे हुए हैं, इन सारे को आप अपने से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सभी जगह अनावश्यक शब्द ही हैं, उनको आपको अपने से करना है। और आगे चलते हैं, अब हम लोग दूसरे टाइप में आते हैं, यही संज्ञा का ही रहेगा, कहीं कहीं पे अनुपयुक्त शब्द लिख दिया जाएगा। अभी वहाँ पे अनावश्यक शब्द लिखा हुआ था, पिछले में आपने देखा क्या, अनावश्यक शब्द लिखा हुआ था, अब आप अनुपयुक्त शब्द देखेंगे, अनावश्यक के बाद अनुपयुक्त शब्द। देखिए हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण आप वहाँ पे समझेंगे, वहाँ पे क्योंकि हमने चीज़ें कर ली है पहले, तो आपको वहाँ पे बहुत कम टाइम लगेगा। इतनी रात गई आप कहाँ थे, इतनी रात गई आप कहाँ थे, तो आप देखिए यहाँ पे गई थोड़ी ना होता, इतनी रात गए आप कहाँ थे, ये देखिए गई की जगह क्या हो जाएगा, गए हो जाएगा, गई की जगह गए हो जाएगा। वैसे ही और आगे आप आएंगे तो गले की पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, तो आप यहाँ पे क्या गले बोलते हैं क्या, कि पैरों में बोलते हैं ना, पैरों में पराधीनता की बेड़ियां, जो बेड़ियां होती है वो पैरों में पड़ती है ना, तो पैरों में होगा ना कि गले में होगा। देखिए अनुपयुक्त शब्द, अनुपयुक्त मतलब जो उपयुक्त नहीं है वहाँ पे शब्द, उस शब्द को यहाँ पे डाला जाएगा। जैसे इस समस्या की औसत आपके पास है, अरे भाई इस समस्या का हल बोलते हैं, औसत थोड़ी होता है, तो यहाँ पे इस समस्या का हल। वैसे ही पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, अरे भाई उत्साह नहीं होता, वह साहस होता है, बोलते हैं उसे ना, कि कौन साहस करेगा, किसके में है साहस, तो साहस की बात होती है, ना कि उत्साह की बात होती है। देखिए अनुपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, उत्साह, यहाँ पे साहस होना चाहिए। तो वैसे ही सब आपका करेंगे, आप इन सबको करेंगे। जैसे देखिए रोगी की पसीने की मात्रा बढ़ती गई, सॉरी पसीने की राशि, देखिए यहाँ पे राशि है, पसीने की राशि बढ़ती गई। अब यहाँ राशि होता है क्या, कभी हम बोलते हैं क्या पसीने की राशि, पसीने की मात्रा, भाई मात्रा बहुत ज़्यादा है, पसीने की मात्रा की बात हो रही है, तो मात्रा होगा वहाँ पे, ना कि राशि होगी, ठीक है। वैसे ही हमने यह काम करके बड़ी अशुद्धि की, हमने यह काम करके बड़ी अशुद्धि की, तो अशुद्धि थोड़ी होता है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अशुद्धि नहीं बोलते, हम बोलते हैं हमने यह काम करके बड़ी भूल की। देखिए यहाँ पे मैं कुछ वाक्य को छोड़ दे रहा हूँ, उनको आपको अपने से करना है, जैसे कुछ मैं कर दे रहा हूँ, बाकी को आप अपने से वहाँ से देखेंगे, वहाँ पे आप क्या गलतियाँ करते हैं, आप इसको छुपाएंगे, पहले जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई उसको छुपाएंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेले में यात्रियों का तारतम्य नहीं टूटता था, क्या मेले में यात्रियों का तारतम्य नहीं टूटता था, तो तारतम्य नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, तार होता है, यात्रियों का तार जो तांता लगा रहता है, जो लगातार आते रहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो लगातार आते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, तारतम्य नहीं टूटता है, तार नहीं टूटता है, ठीक है, तार या तांता। और यहाँ पे क्या, जो तार तांता बंधा था, मतलब टूटता नहीं बंधा था, जो तार था वह बंधा हुआ था, ना कि टूटने की बात हो रही है। मेले में यात्रियों का तार बंधा था। उन्होंने अपनी शराफत का पूरा तजुर्बा दिया, उन्हें अपनी शराफत का पूरा तजुर्बा नहीं होता वहाँ पे, तजुर्बा हम लोग उपयोग करते हैं क्या, तजुर्बा तो अनुभव के बारे में बात होती है ना, तजुर्बा तुम्हारी कितना है,
अनुभव नहीं, यहाँ पे सबूत की बात होती है। अब अपनी शराफत का पूरा सबूत दिया उन्होंने। तो तजुर्बा अनुभव के बारे में बात होती है और सबूत अलग होता है। वैसे ही मुझे सफल होने की निराशा है। अरे मुझे सफल होने की निराशा नहीं, निराशा थोड़ी होता है, निराशा नहीं होता, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। निराशा तो जब वह असफल हो जाएगा तब निराश होगा। मुझे असफल होने की, मैं असफल हो गया, मैं निराश हूँ, तब होगा ना। अभी तो मुझे सफल होने की आशा नहीं है, मुझे आशा नहीं है सफल होने की। तो यहाँ पे आशा नहीं है, ना कि आप यहाँ पे निराशा करेंगे। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि जो वहाँ पे शब्द होते हैं उन शब्दों का गलत प्रयोग किया जाता है, अनावश्यक रूप से अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। वैसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है, तो कथा तो होती नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत होती है, ना कि कथा होती है। तो कथा एक, देखिए ये चीज़ें आपको दी रहेंगी और इस चीज़ों में आपको देखना क्या है कि अशुद्ध क्या है भाई, वहाँ पे अशुद्धता को पहचान करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको बनना पड़ेगा, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि बीमारी क्या है, क्या बीमारी है, वो इलाज आपको करना है, वहाँ पे बीमारी को आपको पकड़ना है। मकान गिर जाने का संदेह है, मकान गिर जाने का संदेह है, अरे गिर जाने का डर है, मकान गिर जाने का संदेह थोड़ी होता है, वहाँ पे संदेह कैसे हो गया, डर होता है, गिर जाने का डर है ना। देखिए आप जब उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि हाँ यार, जितना ज़्यादा उदाहरण हम करेंगे उतना ही अपनी गलतियों को, हम अपनी गलतियों को देख रहे हैं कि हमने क्या गलती करती है और वहाँ पे वाक्यों में कैसे गलतियाँ पूछी जाती हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी ये सारी चीज़ें की रहेंगे तो। और आगे देखते हैं, जैसे कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। क्या नगर की सारी जनसंख्या भूखी है? तो सारी जनता होता है, ना कि जनसंख्या होती है। क्या बोलते हैं हम? जनता, नगर की सारी जनता भूखी है, ना कि जनसंख्या। वैसे ही और आगे आएंगे, आपकी ईमानदारी से सब कोई परिचित है। तो सब कोई देखिए अनुपयुक्त रूप से आगे, इसकी जरूरत ही नहीं, सब परिचित हैं भाई, सब परिचित हैं, इसे हटा दीजिए। अगर अर्थ निकल जाए और वहाँ पे उसका कोई मतलब ही नहीं रहे तो आप उसको हटा दीजिएगा वहाँ से, ठीक है। वह दिनों रात काम करता है। देखिए आपको दिन रात होना चाहिए ना, या रात दिन कर सकते हैं, दिन रात कर सकते हैं, लेकिन दिनों रात तो होता नहीं है, आप इसे अलग करेंगे। तो वैसे ये जो उदाहरण आपको दिख रहे हैं, इन उदाहरणों को देखना है यहाँ पे और उन्हें समझना है कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। जितनी करनी वैसी भरनी, अरे जितनी करनी वैसी भरनी तो होता ही नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह क्या है, यह भी प्रयुक्त किया जाता है, ये भी कहावत ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमने क्या देखा कि देखिए अनुपयुक्त रूप से शब्दों को लिख दिया जाता है, वहाँ पे उन्हें हमें खुद से उपयुक्त करना है। कहाँ पे क्या शब्द का मतलब होना चाहिए वह पता होगा और आप उसे सही जगह पे प्रयोग करेंगे। अब अनियमित रूप से क्या, संज्ञा नहीं होना चाहिए, ले विशेषण होना चाहिए। जहाँ पे संज्ञा नहीं होना चाहिए विशेषण होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे संज्ञा लिख दिया जाता है। जैसे पुस्तक समर्पण की, पुस्तक समर्पित की, क्या पुस्तक समर्पित की, ना कि समर्पण की। संतोष चित्त से, संतुष्ट चित्त से, यहाँ पे संतुष्ट देखिए समर्पण क्या होता है, समर्पण होता है क्या, एक संज्ञा हो जाता है, समर्पण संज्ञा हो जाता है, और होना क्या चाहिए, विशेषण। समर्पित विशेषता बता रहा है पुस्तक समर्पित होने की। ऐसे ही संतोष तो भाई एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन संतुष्ट विशेषण हो जाएगा, विशेषण। संतोष चित्त से, संतोष एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकता है, एक भाववाचक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे विशेषता की बात हो रही, संतुष्ट चित्त से, चित्त उसका कैसा है, संतुष्ट है। तो वहाँ पे देखिए संज्ञा ना होके क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। वैसे ही और आगे, यह शब्द लोप हो गया, शब्द लोप नहीं होता, शब्द लुप्त होता है। लोप, देखिए यहाँ पे नाम दे दिया गया है, जबकि होगा क्या, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि इसकी लुप्त होने की विशेषता बताई जा रही है, लुप्त होगा। और आगे आते हैं, कोई भी राष्ट्र तभी सुदृढ़ और मतैक्य होगा जब लोगों में भावना की एकता रहेगी। तो भावना की एकता नहीं होता,
जब लोगों में भावना एकमत होगी ना कि एकता होगी, एकता नहीं होगा यहाँ पे, एकता नहीं होगा यहाँ पे। ये जो संज्ञा है, संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा एकमत का, एकमत का वहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। और आगे, लता कितना मधुर गाती है, लता कितना मधुर गाती है, कितनी मधुर गाती है। क्या यहाँ पे देखिए कितना मधुर गाती है, अगर आप क्या बोलते हैं लता कितना मधुर गाती है, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, लता कितनी मधुर गाती है, कितनी मधुर गाती है। यहाँ पहले से ही पता चल गया कि ये गलत है, कितना होता है, कितना मधुर गाती है। तो देखिए हमने उदाहरण, और जो बचे हुए आपको करना है वो चीज़ों को, और उदाहरणों की हम लोग बात करते हैं। अब हम आते हैं सर्वनाम में। संज्ञा के इतने ही रूप हैं, मतलब इतने ही जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं आसपास ही बनेंगे, और ये अगर इतने उदाहरण को आप समझ लेते हैं तो वहाँ से बना लेंगे आप। अब हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अनुपयुक्त शब्द, जैसे हमने उसमें देखा था संज्ञा में, अब इसमें भी देखें अनुपयुक्त शब्द कैसे। दूध में कौन पड़ गया था। अब भाई देखिए आपको यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन पड़ गया था, मतलब कौन कुछ होते ही नहीं, कौन तो इंसान के बारे में बात होती है ना। दूध में क्या पड़ गया था, दूध में क्या पड़ गया था। आप तो आ गए पर तुम्हारा, देखिए सारे को आप करना है इन सभी को। आप तो आ गए पर तुम्हारा सामान नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे आया है, नहीं आया। तो आप तो आ गए, आप तो आ गए पर तुम्हारा सामान नहीं आया। पर आप यहाँ पे एक बार आप कर दिया गया, मतलब आप किसका, आपका प्रयोग क्या किसके संदर्भ में किया था, जो बड़े हैं, जो बड़े हैं आदर सूचक के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बार आदर सूचक के संदर्भ में प्रयोग किया, एक बार तुम्हारा बोल दिया, तुम्हारा मतलब छोटे के संदर्भ में बात कर दिया। एक बार उसे बोला कि आप तो बड़े हैं भाई, आप बड़े हैं इसलिए तो आप बोला, और एक बार बोलते हैं भाई तू छोटा है, अरे भाई तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम बड़े हो कि छोटे हो। तो यहाँ पे आप तो आ गए पर आपका सामान होना चाहिए, यहाँ पे आपका सामान नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे है जागे वह पावे, क्या है, जागे वह पावे। तो जागे वह पावा नहीं होता, जागे सो पावे, जो जागे सो पावे, जागे सो पावे होता है, जागे सो पावे, जो जागता है वह पाता है, तो जागे सो पावे होता है। ये भी लोकोक्ति मुहावरे का ही उदाहरण है। और आगे जैसे अनियमितता, अनियमित कहाँ पे, अनियमित के संदर्भ में कौन कौन से, जैसे सर्वनाम में कौन से अनियमित हैं, उनके संदर्भ में कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं। तो देखेंगे, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, ना कि तुम्हारे घर चले जाओ। तुम तो बोल ही दिया है, अब तुम्हारे घर थोड़ी ना होगा, तुम अपने घर जाओ भाई, अपने, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर नहीं। उन्होंने से बातें करने लगा, उन्होंने से बातें करने लगे। तो ये तो होता ही नहीं, तो एकदम आपको लग रहा है कि अशुद्धि है। उनसे बातें करने लगे, उनसे बातें करने लगे। आप इसका देखेंगे, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। जो, या आप यहाँ भी कर सकते थे, जो मेरा मित्र है, जो करेंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे करेंगे तो, अगर करना चाहें जो मेरा मित्र है यह मेरे साथ रहता है तो गलत हो जाएगा। यह मेरा मित्र है जो यहाँ पे हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे, जो मेरे साथ रहता है। यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, तो यह शब्द गलत है, यह वाक्य गलत है। आपको यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ नहीं रहता बल्कि जो मेरे साथ रहता है, ठीक है। यह भले आदमी है, यह भले आदमी नहीं, ये भले आदमी है, इशारा कर रहा है, ये भले आदमी है। वैसे ही तेरे को नहीं बोलते, तुझे बोलते हैं या तुझको बोलते हैं, तो तेरे को यह शब्द गलत है। ऐसे ही आप देखेंगे, अकबर और प्रताप ये मुसलमान थे वे हिंदू, ये मुसलमान थे वे हिंदू। तो अकबर और प्रताप ये मुसलमान थे वे हिंदू। यहाँ पे गलती क्या की गई है कि वे मुसलमान थे, अकबर के बारे में बात होगी, देखिए अकबर पहले है तो यहाँ पे बात होगी वे मुसलमान थे ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, वे मुसलमान ये हिंदू। तो देखिए छोटी छोटी सी गलती है, ज़्यादा बड़ी गलती, हमें सब कुछ पता चल जा रहा है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन हमें पहले एक बार सोचना पड़ेगा।
संदूक में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो कौन कौन सी, देखिए कौन का संदर्भ हमेशा किसके में आता है? इंसान के संदर्भ में बात की जाती है कौन की, या वस्तुओं के संदर्भ में क्या क्या की बात की जाती है। तो संदूक में क्या क्या वस्तुएं हैं, ना कि कौन कौन। जहाँ पे कौन है, जैसे अभी दूध में कौन पड़ा था, कौन पड़ा नहीं था, क्या पड़ा था। दहेज की लेन देन बुरी रिवाज है। दहेज की लेन देन बुरी रिवाज है। तो क्या दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है। देखिए पहली बात तो दहेज की है, तो आप दहेज का करेंगे, दहेज का लेन देन। देखिए यहाँ पे आपको लिंग भी पता चल रहा हो कि हाँ यार लिंग संबंधी भी यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, और सर्वनाम संबंधी तो गलतियाँ हो ही रही हैं। दहेज की लेन देन बुरा, अच्छा नहीं, बुरा बुरी नहीं होगा, बुरा रिवाज है, बुरा रिवाज है, ना कि बुरी रिवाज है। तो आप जब सही से किसी शब्द को बोलेंगे, वाक्य को बोलेंगे, तो हाँ देख रहे हैं कि अगर आपको अच्छे से उच्चारण करने आता है तो चीज़ें एकदम आसान है। अगर आप उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हैं तब ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, बाकी चीज़ें उदाहरण से ही है यहाँ पे। अब आगे करते हैं हम लोग विशेषण का। विशेषण में क्या क्या गलतियाँ करते हैं, अनावश्यक रूप से क्या क्या शब्द जोड़ा जाता है। जैसे अधिकांश लोगों का यही हाल है, क्या अधिकांश लोगों का यही हाल है? अधिकतर लोगों का यही हाल है, क्या अधिकांश नहीं होता, अधिकांश नहीं होता। विशेषण में क्या गलती करते हैं, जैसे देखिए अधिकांश हो गया, यहाँ पे अधिकांश लोगों का यही हाल है, अधिकांश नहीं होगा, अधिकतर का यही हाल है, अधिकतर का यही हाल है। वह सबसे उत्तमतम है, वह सबसे उत्तम। उत्तम भाई अब तुम सबसे भी बोल दिए, उत्तम भी बोल दिए, तो होता ऐसा थोड़ी ना होगा। उत्तम मतलब अच्छा, और सबसे उत्तमतम बोल दिए तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले से ही पता चल रहा है कि गलत है। वह उत्तम है, ना कि उत्तम मतलब, देखिए उत्तम मतलब बहुत अच्छा, सबसे लगाने की जरूरत ही नहीं है पहली बात तो, और यहाँ पे तम भी लगा दिया, वह उत्तम है। तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सबसे सुंदर हो। और आगे चलते हैं यहाँ पे, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या गलती की है, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। जो न्याय है क्या उचित, तो उचित की जरूरत नहीं, उसके साथ न्याय किया जाएगा। उचित क्यों आएगा बताइए, मैं बोलता हूँ उसके साथ न्याय किया जाएगा। अब उचित तो होता ही, उचित मतलब एक तो पहले से ही यहाँ पे सकारात्मक शब्द जुड़ गया है, अब न्याय भी सकारात्मक, दो सकारात्मक शब्द कैसे हो जाएंगे साथ में, जबकि दोनों का मतलब लगभग एक ही, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना। उचित न्याय, उचित न्याय नहीं, उसके साथ न्याय किया जाएगा, न्याय किया जाएगा तो उचित ही होगा ना, वो कभी अनुचित न्याय थोड़ी ना होता है। तो न्याय किया जाएगा, ना कि यहाँ पे उचित होगा। बहुत अच्छा वाक्य है ये, आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। हमारा वाला मकान या अच्छा वाला घर, तो हमारा मकान, हमारा वाला नहीं, वाला जो जुड़ गया यहाँ पे गलत हो गया। ऐसे ही सारे विश्व भर में पूरी शक्ति द्वंद्व किया, सारे विश्व भर में पूरी शक्ति भर द्वंद्व किया। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे देखेंगे ये जो शब्द दिख रहा है, ये जो यहाँ पे वाक्य दिख रहा है, ये वाक्य यहाँ पे सारे, अब विश्व तो वैसे विश्व में तो सब कुछ समाहित है, अब तुम सारे ही लगा दिए, मतलब ये तो गलत हो गया। आप सारे को तो यहाँ पे हटा ही देंगे। विश्व भर में तो विश्व में करेंगे ना, विश्व भर में नहीं, विश्व में, यहाँ पे भर जो शब्द लिखा वो गलत है। विश्व में पूरी शक्ति ने, तो पूरी तो होगा नहीं, शक्ति होता है, शक्ति करेंगे, शक्ति भर मतलब पूरी शक्ति से द्वंद्व किया, तो विश्व में शक्ति भर द्वंद्व किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा उचित शब्द, उचित वाक्य। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, इसमें समस्त प्राणी मात्र का, तो समस्त नहीं प्राणी मात्र का, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है, प्राणी मात्र का। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा चीजें कि कहाँ पे गलतियां होती है, कहाँ पे हम गलतियां करते हैं। पुरुषों ने अपना साहस ना छोड़ा, क्या पुरुषों ने अपना साहस ना छोड़ा, पुरुषों ने साहस ना छोड़ा, अपना यहाँ पे फालतू में दे दिया गया है, पुरुषों ने, अब बात तो पुरुषों की ही हो रही है, तो वो अपना साहस कहाँ से आ गया, पुरुषों ने साहस ना छोड़ा, अपना को यहाँ पे विलोपित कर देंगे। आकाश बहुत ऊंचा है,
अरे बहुत, आकाश बहुत ऊंचा नहीं, बहुत विशाल है। आकाश विशाल है, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत ऊंचा है ही नहीं, विशाल है, उसको बोलते हैं विशाल। निरपराधी, निरपराधी को दंड देना पाप है। निरपराध, निरपराध को दंड देना पाप है, निरपराध होगा, निरपराधी को नहीं। अब अनुपयुक्त शब्द, जो जहाँ पे गलतियाँ होती हैं। वह कमर कस बैठा है, वह कमर कस बैठा है, वह कमर कसा, सॉरी यहाँ पे कसा हुआ है, तो वह कमर कसा बैठा है, कमर कसा नहीं, कमर कसे बैठा है। वे बड़े अच्छे अध्यापक थे, वह बड़े नहीं, वह बहुत अच्छे अध्यापक थे। उसे भारी लोग ऐसा मानते थे, भारी नहीं होता, हम लोग अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं उसे भारी पहचान है, भारी नहीं, उसे बहुत पहचान है, उसे उसकी बहुत पहचान है, ऐसा हो सकता है। तो उसे बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। मुझे बेशुमार कष्ट उठाना पड़ा, बेशुमार है उसे, मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, या फिर अधिक, बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा, मुझे अधिक कष्ट उठाना पड़ा, बस। और आगे देखिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ, घोर नहीं होता, घोर नहीं होगा, वहाँ पे घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ संबंध है। वैसे ही दूध का अभाव या यह रोग, तो अभाव नहीं होगा दूध का। यहाँ पे जो अभाव शब्द लिखा गया है, अभाव वह यह के रोग के संदर्भ में, दूध या फिर यह या फिर या फिर रोग के संदर्भ में, कि यह रोग, दूध या फिर यह रोग दोनों चिंतनीय है, दोनों चिंतनीय, चिंतनीय नहीं, चिंताजनक। दूध या यह रोग, दूध या यह रोग दोनों चिंताजनक हैं, है ना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे अभाव दिया है, अभाव नहीं होगा, यह रोग और दूध का यह रोग चिंतनीय है, चिंतनीय नहीं, चिंताजनक है, चिंताजनक है। तो यहाँ पे दो गलतियाँ थी, यहाँ पे अभाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह रोग के संदर्भ में यह रोग होगा, और चिंतनीय नहीं होगा, चिंताजनक है। जैसे देखिए आजकल जो बच्चे हैं उन्हें अभाव मतलब उन्हें किसी न किसी रोग, किसी जो मतलब उन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाती, तो उनमें रोग हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी, तो जो कि चिंताजनक है हमारे भारत के लिए, तो उसके संदर्भ में बात हो रही थी वो। और आगे है, वह आरोग्य हो गया, वह आरोग्य नहीं, वह निरोग्य हो गया, निरोग हो गया, निरोग। किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में ना थी, तो किसी आगामी नहीं, भावी घटना, भविष्य में जो होती है, भावी होता है उसे बोलते हैं। उसकी तबीयत नासाज थी, उसकी तबीयत नासाज नहीं, नासाज थी, नासाज, नासाज, नासाज। उच्च, ऊंचे कोटि का प्राणी, ऊंची कोटि का प्राणी, तो उच्च कोटि होता है ना कि ऊंचे कोटि होता है, ऊंचे कोटि नहीं होता, उच्च कोटि होता है। इस वीरान जिंदगी में, इस नीरस जिंदगी में, नीरस, वीरान तो जहाँ पे जिंदगी, जहाँ पे लोग रहते नहीं वहाँ पे वीरान होता है। इस नीरस जिंदगी में 2 दिवसीय कार्यक्रम, द्विदिवसीय होता है, द्विदिवसीय कार्यक्रम, ना कि 2 दिवसीय कार्यक्रम, या 2 दिनों का कार्यक्रम, ऐसा भी कर सकते हैं, तो द्विदिवसीय होगा। मोहन के माताजी अस्वस्थ हैं, मोहन के माताजी अस्वस्थ हैं, तो मोहन की माताजी, मोहन की माताजी अस्वस्थ हैं। देखिए ये सब हमने कारक में देखा था, कारक में देखा है ये सारी चीज़ों को। और हमने जब अभी पिछली क्लास में आपने जब शुद्धि के बारे में बात की थी, और उसमें भी हमने देखा था कि जो क्रिया रहती है वह किसके अनुसार बदलती, कर्ता के अनुसार कि कर्म के अनुसार, किसके अनुसार रहती है, वो चीज़ें भी हमने देखी है वहाँ पे। तो मोहन की देखिए यहाँ पे माताजी के अनुसार यहाँ पे लिंग होगा ना, की होगा ना कि के होगा, मोहन के पिताजी होता है ना, लेकिन यहाँ पे माताजी हैं, तो यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है वह क्या है, शब्द जो संबंध बता रहा है वह की माताजी के अनुसार होगा, ना कि मोहन के अनुसार। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, एक स्लाइड में और देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का विभक्ति रूप। तो हम जैसे देखते हैं क्या, हमारी कमीज में 5 बटनें हैं, हमारी कमीज में 5 बटनें हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 बटन होगा, 5 बटन, वहाँ पे संख्या बता दी गई है, तो 5 बटन होगा। बिना अच्छा भोजन के अच्छा काम असंभव है,
बिना अच्छे भोजन के, अच्छा भोजन नहीं, अच्छे भोजन के, बिना अच्छे भोजन के, बिना अच्छा भोजन थोड़ी ना होता है, बिना अच्छे भोजन के होता है। प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे, अनेकों नहीं होगा यहाँ पे, अनेक उपन्यास लिखे, अनेक में ही सब कुछ आ जाता है, अनेक हो जाएगा। इस पाठशाला में 600 छात्राएं पढ़ती हैं, यहाँ पे पढ़ती होगा, पढ़ती, तो इस पाठशाल लिखा हुआ, तो पाठशाल नहीं होता, पाठशाला होता है, यहाँ पे एक गलती। इस पाठशाला में 600 छात्राएं पढ़ती हैं। बेचारा यात्री ने बात ही नहीं की, बेचारा यात्री ने बात नहीं, बेचारे यात्री ने, बेचारे होगा यहाँ पे, बेचारा नहीं होगा, बेचारे यात्री ने बात ही नहीं की। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी सारी गलतियां होती हैं, कभी संज्ञा संबंधी, कभी सर्वनाम संबंधी, कहाँ विशेषण संबंधी, और उसमें भी अभी एक वचन संबंधी हम देख रहे हैं, एक वचन, वचन संबंधी। इनमें जो भी वचन होते हैं, संज्ञा में कौन सा वचन लगना चाहिए, एक वचन की चीज़ है कि बहुवचन की चीज़ है, सर्वनाम में कहाँ पे वचन संबंधी गलतियाँ होती हैं, उसके बारे में भी बात हो रही थी। अब हम और देखते हैं, यह लास्ट स्लाइड रहेगा, इतना ही करेंगे आज, फिर अगले स्लाइड में और देखेंगे। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, शिक्षा लेने के लिए है, शिक्षा लेने के नहीं, शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 है ना। आप हमसे कहे थे, आप हमसे कहे थे, आपने हमसे कहा था, आपने होगा यहाँ पे, आप नहीं होगा, और हमसे कहा था, कहे थे नहीं होगा। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। देखिए यहाँ पे बच्चे को प्लेट में थोड़ी रखेंगे, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। आपको याद आया, हमने जब वहाँ पे मुख्य कर्म की बात की थी, गौण कर्म की बात की थी, तो हमने ऐसे ही उदाहरण लिया था, याद आया होगा आपको, पिछली क्लास की बात है ये। तो बच्चे को प्लेट में रखकर, बच्चे को प्लेट में नहीं, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। प्लेट में, बच्चों को जब खाना खिलाओगे तो प्लेट में रखकर, खाने को प्लेट में रखकर खिलाना, ठीक है, उसके बारे में। तो प्लेट में, यहाँ पे देखिए वाक्य शुद्ध हो गया। उसे वहाँ नौकरी पा गई, अरे वहाँ नौकरी मिल गई, पा गई थोड़ी बनता है। वह डर कर दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा नहीं, भाग खड़ा हुआ था, है ना, बोलते हैं ना, वह डर कर भाग खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा नहीं होता। उसने मुझे गालियां दी, गालियां निकाली, सॉरी यहाँ पे गालियां निकाली दिखे लिखा, और गालियां निकाली तो होता नहीं, गालियां दी होता है। हमें यह सावधानी लेनी होगी, हमें यह सावधानी लेनी होगी, लेने वाली सावधानी चीज़ है ही नहीं, बरतनी वाली चीज़ है, सावधानी बरतनी होगी। तो आपको पता है, आपको ये सारी चीज़ें एकदम आसान लग रही होंगी, क्योंकि हम लोग इसे दैनिक जीवन में भी बोलते हैं, सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। देखिए करता हूँ धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बोलते हैं ना, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ना कि करता हूँ। मैंने उसकी नाक पर मुक्का दिया, मैंने उसकी नाक पर मुक्का दिया, दिया नहीं होता, मारा होता है ना, मारा होता है, या दे मारा, मुक्का दे मारा। आज भी दास्ता की बेड़ी चढ़ी या लगी हुई है, तो दास्ता की जो बेड़ी है, दास्ता की बेड़ी वह चढ़ी या लगी हुई है, तो पड़ी हुई है ना। आज तक जो दास्ता की बेड़ी है वह पड़ी हुई है, वैसी ही दास्ता की बेड़ी, तो पड़ी होगा ना कि चढ़ी या लगी हुई। नदी पार हो गई, नदी पार कर ली होता है ना कि हो गई। हम यहाँ मांगते हैं, हम अपनी मांगे मांगते हैं, हम अपनी मांगे मांगते नहीं हैं, प्रस्तुत करते हैं। अपनी मांगे हम मांगेंगे नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी मांगों को, तो हमारी मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत करते होता है ना कि मांगने की संदर्भ में इसकी बात होती है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब देखिए संयुक्त क्रिया, यहाँ पे हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, एकदम आसान से है, ये भी बन जाएगा। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, और आविष्कार तो होता ही नहीं है, आविष्कार किसी
चीज़ का किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देश की बात हो रही है, उसका आविष्कार नहीं होता, उसकी खोज की जाती है। अमेरिका की खोज की गई, ना कि आविष्कार। ब्राह्मण वेद अध्ययन करता है, वेद अध्ययन करता है, वेद का अध्ययन करता है, क्या वेद का अध्ययन करता है, ना कि वेद अध्ययन करते हैं। यह पुस्तक मेरे गुरु को समर्पित की गई, यह पुस्तक मेरे गुरु को समर्पित है, समर्पित है बोल। देखिए आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई लोग लिखे रहते हैं कि मेरी पत्नी को समर्पित, मेरी मम्मी को समर्पित, मेरे पिता को समर्पित, तो समर्पित है ना कि समर्पण की गई है। मैं यह स्वीकृत करता हूँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, ना कि स्वीकृत करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और आगे देखिए, ये सारे उदाहरण जो मैं छोड़ रहा हूँ, ये सारे उदाहरण को आपको करने हैं। आपको वहाँ पे अपनी गलतियों को ध्यान देना है। यह सुनते ही आपका चेहरा गिर गया, गिर नहीं, चेहरा नहीं गिरता, चेहरा उतर जाता है। बोलते हैं तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है भाई। उसने देश को भारी संकट से रोक नहीं लिया, उसने देश को भारी संकट से बचा लिया। बहुत अनर्थ होने वाला था, बचा लिया उस बंदे ने। वह व्यक्ति सुखी होता है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल जाए नहीं होता, बदल ले। कौन व्यक्ति सुखी होता है? जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, बदल ले ना कि बदल जाए। वह उठने लग पड़ा, वह उठने लग पड़ा। देखिए वह उठने लग पड़ा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उठने लग पड़ा। तो ये देखिए शब्द ही गलत लग रहा है, वाक्य ही गलत लग रहा है। वह उठने लगा आसान सा, यहाँ पे उठने लगा है, उठने लगा। और आगे, पढ़ाई में कुछ भी प्रगति ना किए पाए। मतलब देखिए आपको यहाँ समझ ही आ रहा है कि ये तो पूरा वाक्य ही गलत है। पढ़ाई में कुछ भी प्रगति ना किए पाए, ना कर पाए। पढ़ाई में कुछ भी प्रगति ना कर पाए। देखिए वहाँ पे जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पे चार ऑप्शन रहेंगे कि किए पाए, कर पाए, करना चाहिए, कर लिए, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। तो आप देखिए जब जमाएंगे यहाँ पे ऑप्शन को इसके साथ, पढ़ाई में कुछ भी प्रगति ना कर पाए, तो ये लगेगा हाँ यार ये सही लग रहा है आपको। वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है, तो वह आगे बढ़ सकने का नहीं, बढ़ने का, इसका आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। अब वे काम नहीं करना चाहते। देखिए करने बोल दिया है, पहले देखिए करने बोल दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि वे काम नहीं करना चाहते, करने के संदर्भ में बात होनी चाहिए, लेकिन इसने बोल दिया क्या? करना, तो गलत। यहाँ पे करने बोल दिया, जबकि होना क्या चाहिए? करना है ना, तो करना सही होगा। अब वे काम नहीं करना चाहते भाई, अब हो गया वो आलसी हो गया, वह काम नहीं करना चाहता। अब करने बोल दिया तो गलत ही हो जाएगा ये तो। थोड़ा सा और, यह काम अच्छा हो पड़ा नहीं, यह काम बन पड़ा, अच्छा नहीं होगा, बन पड़ा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछना नहीं होता, प्रश्न करना होता है। निर्भर करना, निर्भर होना होता है। निर्णय करना होता है, निर्णय लेना नहीं होता, निर्णय करना होता है। निर्णय करो तुम। प्रतीक्षा देखना, प्रतीक्षा करना होता है। ऐसे ही श्रद्धा करना, श्रद्धा रखना होता है या श्रद्धा होना होता है। तो दोस्तों हमने अपनी गलतियों के बारे में आज बात की कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, और हमें अपनी गलतियों का पता होना चाहिए। चाहे आपके जीवन की गलतियाँ हो, चाहे हम जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसकी गलतियाँ हों। गलतियाँ बहुत सही चीज़ होती हैं। गलतियों को हम नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन गलतियाँ बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। गलतियाँ हमें पता होनी चाहिए बस। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी जो इसमें बचे हुए हैं, जैसे विशेषण तो हो गया है, क्रिया विशेषण बचा है, लिंग वचन, ये जो बचे हुए हैं उनको करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।